अस्सलाम वालेकुम। जी दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं पाथ अरेजर टूल के बारे में कि पाथ अरेजर टूल जो है वो किस तरह से काम करता है। तो आइए इसको देखते हैं कि ये किस तरह से काम करता है। पाथ अरेजर टूल जो है वो किसी भी पाथ को ख़त्म करने के लिए यूज़ होता है। ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है क्योंकि ये नाम से ही ज़ाहिर है, पाथ अरेजर टूल ये किसी भी पाथ को अरेज करने के लिए यूज़ होता है। तो आइए इसको देखते हैं कि किस तरह से किसी भी पाथ को अरेज कर सकता है। यहाँ पे मैं एक जो है वो बॉक्स लेता हूँ। बॉक्स लेने के बाद ये देखें, ये मेरे पास एक पाथ है, ठीक है। तो पाथ को मैं इसको अरेज करने की कोशिश करूँगा कि यहाँ से यहाँ तक, ये देखें ये पाथ जो है वो अरेज हो चुकी है। यहाँ से यहाँ तक मैं आऊँगा तो ये पाथ अरेज हो चुकी है। तो यहाँ से ये वाली पाथ, तो ये बिल्कुल ही हर चीज़ अरेज कर चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक सर्कल एलिप्स लेता हूँ, ठीक है। एलिप्स लेने के बाद यहाँ पे मैं इसको देखता हूँ कि इसको मैं यहाँ से यहाँ तक, ये देखिए ये पार्ट जो है मेरा रेज हो चुका है और यहाँ से यहाँ तक ये पार्ट मेरा रेज हो चुका है। तो ये किसी भी चीज़ को, पाथ को, किसी भी पाथ को अरेज करने के लिए यूज़ होता है। तो इसीलिए इसको हम कहते हैं पाथ अरेजर टूल, ठीक है। तो आइए हम कुछ और भी करके देखते हैं कि ये किस तरह से वर्क करता है। यहाँ पे मैं कोई लफ्ज़ भी लिखकर चेक करता हूँ। तो ये देखें, यहाँ पे मेरे पास कुछ पाथ जो है वो मौजूद है। यहाँ पे मैं अरेजर टूल लेता हूँ और यहाँ से मैं इसको अरेज करता हूँ, ठीक है। ये पाथ जो है वो मेरी अरेज हो चुकी है। यहाँ से मैं इसको अरेज करता हूँ और फिर यहाँ से मैं इस पाथ को अरेज करता हूँ, ठीक है। तो ये पाथ जो है वो मेरी अरेज हो चुकी है। तो ये थे, अब जो है वो मैं यहाँ पे इसकी पाथ चेक करता हूँ। ये वाला ये रेज हो चुका है, ये इतना हिस्सा उसने रेज कर दिए। और यहाँ से अगर मैं यहाँ से इसको रेज करूँ तो ये देखें, ठीक है। इसी तरह आपने इसकी सिलेक्शन करनी है और ये वाला हिस्सा मैं रेज करना चाह रहा हूँ, ये वाला, ये। तो इसी तरह इसको फिर मैं सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद इसको मैं अरेज करता हूँ। तो ज़ाहिर बात है कि जब आपकी पाथ ही अरेज हो जाएगी, ये बेसिक जो है वो पाथ को डिलीट करता है, ठीक है। जब आपकी बाउंड्री नहीं रहेगी तो जो भी आपका मटेरियल होगा वो अरेज होता जाएगा, ठीक है। आस्ता आस्ता अरेज होता जाएगा। अरेज होते 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 आखिर पे उस पे क्या बचेगा? कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है। वो नन हो जाएगा। तो इस तरह से आप किसी भी पाथ को अरेज कर सकते हैं। जब आप पाथ को अरेज करेंगे तो उसके साथ साथ आपका मैटर भी खत्म होता जाएगा, ठीक है। आखिर पे वो नन हो जाएगा। तो ये था हमारा पाथ अरेजर टूल। इसकी मदद से आप किसी भी चीज़ को, किसी भी पाथ को अरेज कर सकते हैं। तो अगली क्लास में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।